1 करोड़ नौकरियों के नारों के हक में नहीं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है, कल बताऊंगा कमजोर तबके को किस तरह रिलीफ दे सकते हैं। तारीख में पहली बार ईद पर इक्तिसादी सर्वे जारी। वजीर खजाना ने कहा, मईशत में बतदरीज बेहतरी आने लगी है, दुरुस्त समझ जा रहे हैं। रवा माली साल मईशत की शरह नमू 2.7% रही। महंगाई में इजाफे की शरह रिकॉर्ड कम हुई। विफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। शहबाज शरीफ हुकूमत बजट तजावीज की मंजूरी देगी। विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास दोपहर 4 बजे तलब कर लिया गया। विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद फाइनेंस बिल कौमी असम्बली में पेश होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इजाफे की तजवीज। और ठट्ठा केंझर थाने की हुदूद में खातून की तेज रफ्तारी, 2 नौजवानों को कुचल डाला। बासिर खातून की कार से कुचलकर सरकारी एहलकार कजिन समेत जाँ बहक। हादसा 4 जून को पेश आया। मुकदमा 8 जून को भाई की मुद्दत में दर्ज किया गया। केंझर थाने की जानिब से बासिर खानदान की खातून को बचाने की कोशिश। तालिब बानी पीटीआई को रिहा करे तो कोई मसला नहीं होगा, फैसला अदालतों ने करना है। बिलावल भुट्टो का स्काई न्यूज को इंटरव्यू। कहा, जमानत बानी पीटीआई का हक है, जाती तौर पर चैलेंज नहीं करूंगा। उम्मीद है न ही मेरी जमात की जानिब से भी ऐसा होगा। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है। हमने हमेशा मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए मसाइल के हल की बात की। दोनों जौहरी ममालिक के दरमियान बहरान के हल के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं। तमाम मसाइल का हल कश्मीर से होकर ही निकलता है। बरतानवी थिंक टैंक से खिताब में कहा, मसला कश्मीर तक़सीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। पाक भारत हालिया तनाज़े के बाद दुनिया आज पहले से ज्यादा गैर महफूज है। खित्ते में एटमी जंग का खतरा है। अमन पाकिस्तान और भारत दोनों के मफाद में है। बड़ी कंपनियों के लिए सुपर टैक्स में कमी की तैयारियां। बड़ी कंपनियों को एडिशनल कस्टम ड्यूटी या रेगुलेटरी ड्यूटीज में भी बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। प्रॉपर्टी के लेन देन पर विदहोल्डिंग टैक्स को खत्म किया जा सकता है। कैपिटल गेन टैक्स की शरह 15 से बढ़ाकर 40% तक रखने की तजवीज। 850 सीसी गाड़ी पर सेल्स टैक्स में 5.5% इजाफा हो सकता है। 3500 से जायद दरामदी अशिया और खाम माल पर टैक्स और ड्यूटीज कम की जा सकती हैं। तीन सालों में जो लोग हैं वो 3 करोड़ लोग जो है खतरे गुर्बत से नीचे चले जाते हैं। और ये हमें दिखा रहे हैं कि ये मुल्क को संवारने के लिए आए थे, ये मुल्क को बेहतर करने के लिए आए थे। गुर्बत बढ़ी है तो किस मुंह से महंगाई कम होने का दावा किया जा रहा है। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम का कहना है, करोड़ों लोग खतरे गुर्बत से नीचे चले गए। 3 साल में 30 लाख लोग मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। टिकट और वीजे महंगे ना होते तो पूरा मुल्क बाहर जा चुका होता। माल मवेशी और गधों के ग्रोथ रेट दिखाकर तरक्की का दावा किया जा रहा है। रिकॉर्ड सतह पर महंगाई की शरह नीचे आई। पॉलिसी रेट आधा हुआ है। टैक्स की वसूली में इजाफा हुआ, रिजर्व्स में इजाफा हुआ, करंट अकाउंट सरप्लस हुआ इस साल में। खसारों को भी कंट्रोल किया। IMF का प्रोग्राम भी साथ चलाया। मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए। मईशत को आगे भी लेके जाना है और इस स्टेबिलिटी को भी प्रिजर्व करना है। इक्तिसादी सर्वे पर ARY न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। वजीर मुमलकत बिलाल अजहर कियानी ने कहा, महंगाई की शरह रिकॉर्ड सतह पर नीचे आई। हुकूमत ने मुख्तलिफ इदारों में इस्लाहात की। मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब ने कहा, अवाम महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं, बजट में अवाम को रिलीफ देना होगा। मिर्जा इख्तियार बेग का कहना है, एक्सपोर्ट और तरसीलात ज़र में इजाफा करके ज़र मुबादला ज़खायर को बढ़ाना होगा। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने कहा, चाहते हैं हुकूमत 15 साल की पॉलिसी बनाए। हमें लोगों को सहूलत देना होगी कि वो अपना घर बना सके। चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद का कहना है, सनतें सबसे ज्यादा 60% टैक्स देती हैं। हुकूमत बरामदात बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रीज को मराद दे। तनख्वाहदार अफराद के लिए ज्यादा से ज्यादा टैक्स शरह 20% तक होनी चाहिए। टैक्स फाइलर पर प्रॉपर्टी खरीदारों पर विद होल्डिंग टैक्स वापस दिया जाए।
साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर गौहर एजाज कहते हैं इक्तिसादी इस्तेहकाम और बरामदात की क़यादत में तरक्की का रोड मैप नागुज़ीर है। सनतकारी हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। एक मुस्तकिल 5 साला सनती और बरामदी पॉलिसी जरूरी है। सुपर टैक्स सिर्फ उन कॉरपोरेशंस पर लगाया जाए जिनका मुनाफा 10 अरब रुपए से जायद है। बजट में वजीर आजम ऑफिस की तज़ीनो आराइश के लिए 6.5 करोड़ रुपए रखने की तजवीज है। दस्तावेज के मुताबिक वजीर आजम स्टाफ कॉलोनी में इजाफी सहूलतों की फराहमी के लिए 5.5 करोड़, मिनिस्टर्स एनक्लेव इस्लामाबाद में 12 अपार्टमेंट्स की तामीर के लिए 13 करोड़ 27 लाख रुपए की तजवीज है। इस्लामाबाद में सरकारी इमारतों की तज़ीनो आराइश के लिए 11 करोड़ और कराची के ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 50 करोड़ रुपए के फंड्स रखने की तजवीज है। अब हम यूके पहुंचे हैं उसी पैगाम के साथ कि पाकिस्तान पहले भी अमन चाहता था, पाकिस्तान अब भी अमन चाहता है। भारत पहले दिन से झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने झूठ बोला कि इस दहशतगर्दी की वाकया में पाकिस्तान का हाथ था, मगर वजीर आजम साहब ने जब ऑफर किया कि इम्पार्शल इन्वेस्टिगेशन हो, वो नहीं होने दिया। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा के कामयाब दौरे के बाद लंदन पहुंच गया। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान पहले भी अमन चाहता था और अब भी अमन चाहता है। हम अमन का पैगाम लेकर बरताने आए हैं। शेरी रहमान कहती हैं, हमारा पैगाम अमन है, खित्ते को गैर मुस्तहकम नहीं करना चाहते। भारत की बहुतान वाली सियासत खत्म हो गई है। खुर्रम दस्तगीर बोले, भारत ने हर हद पार कर ली है। हिनारा बानी खर ने कहा, भारत का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। फैसल सब्जवारी बोले, जंग से बचना चाहते हैं, बातचीत से मसाइल हल करने होंगे। भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदुत्व नजरिए से पूरे खित्ते को खतरात लाहक है। सदर आसिफ जरदारी का भारत की बढ़ती शिद्दत पसंदी पर तशवीश का इजहार। कहा, भारत में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों मसीहियों को तासुब और जुल्म का सामना है। सदर जरदारी की पीपल्स पार्टी वर्कर्स और रहनुमाओं से मुलाकात, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। कहा, कारकुन हमारी कुव्वत है, हमें अपने मुल्क और धरती से वफा करनी है, तरक्की के लिए काम करना है। मोदी सरकार में भारतीय सेक्युलरिज्म का ड्रामा भी बेनकाब। सेक्युलरिज्म के दावेदार फौज का चीफ इंतहा पसंद गुरु का चेला निकला। जनरल उपिंदर गुरु राम भद्र आचार्य के आश्रम पहुंचे, माथा टेका। मुसलमानों सिखों को कुचलने वाली फौज ने असल चेहरा दिखा दिया। ईद के रोज वाघा बॉर्डर पर जवानों की परेड प्रोग्राम सरेआम के एंकर इकरारुल हसन भी जा पहुंचे। एक जवान ने कहा, ईद पर शहरी आते हैं तो लगता है हमारी फैमिली आ गई। एक और जवान का कहना था, ईद पर परेड ज्यादा जारहाना होती है। एक शहरी ने कहा, पड़ोस में देखकर हैरान हूं, 6 जहाज गिरने के बाद इतना कॉन्फिडेंस कहां से लाते हैं।